तो यीशु मसीह के नाम से मैं शाम के संध्या की शुभकामनाएं देता हूँ। Greetings in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से, हमारे महान परमेश्वर के नाम से मैं शुभकामनाएं देता हूँ। I greet you all in Christian Missionary Fellowship International in Christ. आप सभी को CMFI क्रिश्चियन मिशनरी फेलोशिप इंटरनेशनल के उपवास प्रार्थनाओं में जो जुड़े हैं उन सबको मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ। This is a great joy. ये बहुत आनंद का समय है। According to the Psalms 34, 34 भजन संहिता 34 के अनुसार, a psalm of David when he pretended madness before Abimelech. ये अबीमेलेक के लिए वो तैयार किया हुआ पहले से ही बनाया गया भजन संहिता है, रचा गया। Who drove him away and he departed. वो वहां पे बोलता है कि मैं हमेशा तेरी स्तुति करूंगा। So you are while I am seeing you, मैं आपको जब देखा हूँ, the CMFI ministries is growing richer and richer. मैं देख के मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूँ CMFI की जो मिनिस्ट्री है आशीष में बढ़ोतरी कर रही है। You are all going to be a mouthpiece of God. आप सभी भी परमेश्वर के मुंह की तुरियां हो। You will be a born of spirits. आप सब आत्मा में जन्मे हुए लोग हो। God came into your spirits. आप सबकी आत्मा के द्वारा, आपके अंदर की आत्मा में परमेश्वर आ चुके हैं। You will become a supernatural children of God. आप सभी भी अलौकिक परमेश्वर की संतान हो। Every life your supernatural turns into changes. हर एक के जीवन में एक अलौकिक बदलाव आने जा रहा है। हालेलुया। You will walk in the supernatural way. आपकी जो चाल चलन परमेश्वर की अलौकिक संगति में चलने वाली है। You will talk in the supernatural way. आप एक अलौकिक बातें बोल रहे हैं, बोलने वाले हैं। You will live in the supernatural way. आप लोग जीने वाले हैं एक अलौकिक जीवन। Then only you can see the taste of God. आप सब परमेश्वर को चख चुके हो। Then only we can see, taste and see. आज हम देख रहे हैं कि चख के देखो परमेश्वर भला है। There is a song called "Oh, Taste and See that the Lord is good." ओके, कोई तो भी भजनकार ने गाना, Likewise, if we can see the taste of God, वो चख के देखो परमेश्वर कितना भला है, ऐसा एक संगीतकार ने गाने को लिखा है। have you experienced a moment where God goodness was unmistakable? आमीन। तो परमेश्वर की अलौकिक संगति में हम चलने लगेंगे। A moment that left in awe. अभी एक ऐसा बदलाव हमारे अंदर आने वाला है। Wondering it is love and care. और हम लोग अद्भुत कार्य और प्यार और हम केयर करने वाले बनेंगे। David the psalmist knew such moments. कई बार ये भजनकार ऐसे कहते हैं। In Psalm 34, he invites us to see the taste and see the God's goodness. तो भजन संहिता 34 में परमेश्वर भला है। एक मिनट, 1 मिनट बस। यस, सॉरी। हाँ, यस प्लीज। Even in the midst of challenges. कई बार हमारे जीवनों में चुनौतियां आती हैं। My joy is in my Lord. लेकिन हमारा परमेश्वर ही हमारा आनंद है। So the invitation of taste we can meditate. जब हम लोग चखने के बारे में अगर हम ध्यान करने लगेंगे, David writes, वहां पे दाऊद राजा लिखते हैं, taste and see that the Lord is good.
चख के देखो परमेश्वर भला है। What does it mean to taste God's goodness? आप लोग कैसे बताओगे कि परमेश्वर के चखना, परमेश्वर को कैसे चखोगे और कैसे बताओगे वो भला है? It is more just an intellectual understanding. ये बहुत ही ऊंची सोच होना है, अलौकिक सोच होना है, जो परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर को चख के हम बता सके। It is a personal experience with God. ये परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध होना है। Then you and become as a God spirit, it become one spirit. परमेश्वर की आत्मा में हम एक आत्मा हो जाना है। Then you will become, your mouth will become God's mouth. आपका जो मुंह है वो परमेश्वर का हो जाता है। Then your hand will become God's hand. आपका जो हाथ है वो परमेश्वर का हाथ बन जाता है। Then your thought will become God's thought. आपके जो विचार है, जो सोच है आपकी, परमेश्वर की बन जाती है। Then your performance will become God's performance. आप जो कुछ भी प्रदर्शन करोगे वो परमेश्वर को प्रकट करोगे। Then by seeing you all of them, जब आप सब देखने लगोगे, God's highest calling upon you. प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं जैसे आपको सबको देख रहा था, आप सभी के ऊपर परमेश्वर की एक ऊंची बुलाहट है। How this highest calling come upon you? कैसे ये परमेश्वर की बहुत ऊंची बुलाहट आप लोगों के ऊपर आ गई है? You have to taste and see the goodness of God. क्योंकि आप सब लोग परमेश्वर को चख चुके हो, उसकी भलाइयों को जानते हो। Just as we can't describe the taste of food without experiencing it. देखो, अभी आपके सामने अगर खाना, भोजन परोसा जाता है तो आप बगैर चखे, बगैर खाए कैसे बताओगे वो टेस्ट है नहीं है? We can't truly know God's goodness without encountering Him. आमीन, आमीन। तो जब हम परमेश्वर से व्यक्तिगत आमना सामना नहीं होगा, व्यक्तिगत मुलाकात ही नहीं होगी, तो हम कैसे बताएंगे परमेश्वर के बारे में? How many times you will encounter with God? कितने बार हमारा परमेश्वर से आमना सामना, एनकाउंटर विद गॉड हुआ है? Many times you may think that I want to become like this, I want to go like this. कई बार हम सोचते हैं कि हम ऐसे हो जाए, हम ऐसे बन जाए, ऐसे करें। And sometimes you may be frustrated. What is my call and what is my commitment? Why I am here? ये तो बहुत गंभीर बात बोल रहे पास्टर जी कि क्यों मेरे जीवन में ऐसा हो रहा, मेरी बुला क्या है, मैं क्या करने वाली हूँ, मेरा क्या है, ऐसे हमको लगता है कई बार। You don't worry for that. आप लोग उसके बारे में चिंता ही मत करो। God is going to raise you with a supernatural power. आमीन। परमेश्वर आपके लिए अपना अलौकिक सामर्थ्य, अभिषेक को भेजने वाले हैं। David continues the fear of the Lord of his saints. क्योंकि वो परमेश्वर भला है, अपनी भलाइयों को प्रकट करने ही वाला है वो। Now you all become the saints of God. आप सब परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो। Fear isn't about being afraid. क्योंकि आप लोग परमेश्वर की दुल्हन बनने वाले हो। How God is using you. परमेश्वर आपको कैसे इस्तेमाल करने जा रहे हैं? You have to submit yourselves with all the ways. आप अपने जीवन की सारी जगहों को, अपने जीवन के सभी कामों को परमेश्वर को समर्पित कर दो, पूरी रीति से अधीनता में आ जाओ। Then the reverence will come and respect God's power and holiness upon you. क्योंकि परमेश्वर का पवित्र अभिषेक और पवित्र जीवन अभिषेक आपके ऊपर आ चुका है। कई लोग देख के आपको आके अभिनंदन करना शुरू करेंगे। If you can see the illustration, आप एक उदाहरण को देखिए। remember the first time you tasted your favorite food? आप पहली बार अगर कुछ खाना खा रहे, समझ लो, The flavors, the textures and the aromas. हालेलुया। जैसे अभी हम फिलिपियन जा रहे हैं ना, पहली बार खाना वहां का खा रहे, तो हमको कैसा लगेगा, हमारी जीभ को कैसा लगेगा, हमको मजा कैसा आएगा।
That's what David invited us to experience with God. वो बोलता है कि दाऊद राजा परमेश्वर को चख चुका था, उसकी मजे ले चुका था, इसलिए वो बता रहे हैं। Then when you are experiencing with God, you will see the textures and flavors and aromas in Jesus. आप जब सच में परमेश्वर को चखोगे, यानी कि यीशु मसीह को चखोगे, उसकी खुशबू को चखोगे, उसके महक को पहचान पाओगे, उसके टेस्ट को बता पाओगे, Then you will break the power of devil. आप जब ऐसे बन जाओगे, सामर्थ्य बन जाओगे, कैसी भी शैतानी ताकतें रहे उसको ब्रेक करने Then वाले you will बनोगे। do mighty wonders for God. आप लोग परमेश्वर के लिए अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं, When you taste His goodness and let it transform your life. क्योंकि आपने उसके मजे को चख चुके हैं परमेश्वर के, और अपने जीवन में रूपांतर पाए हैं। You think like that a majestic mountain or ocean. अगर आप लोग देखिए, बहुत बड़े बड़े नदियां होते हैं, पहाड़े We होते हैं, stand recognizing the power and beauty. और उसकी खूबसूरती सुंदरता को देखो आप पहाड़ों की। That's how you should approach the God's beauty. आप उसकी सुंदरता को जब देखोगे, जैसे बादलों में पहाड़ ऐसा आ गया है, उसकी सुंदरता That's को how you approach the God's power. वो है परमेश्वर का सामर्थ्य। When you seek the Lord, जब आप परमेश्वर को ढूंढने खोजने लगोगे, the David promises will go like anything else. दाऊद कहता है कि सारी भविष्यवाणियां आपके पीछे पीछे चलेंगी, फॉलो करेंगी आपको। How God had anointed David, like God is going to anoint you. और परमेश्वर दाऊद को जैसा अथॉरिटी दिया, अभिषेक किया, वो वैसा ही आप सबको देने जा रहे हैं। Those who seek the Lord lack no good things. जब परमेश्वर की Psalms भलाई 34:10. वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिय। Seeking God's isn't passive waiting, is actual pursuit. क्योंकि हम परमेश्वर के कुछ कामों के लिए बहुत ज्यादा आशा लगाए हुए उस कामों को पा लेने के लिए भी तैयार रहना है। We can seek God through in many ways. परमेश्वर कई मार्गों के द्वारा हमें आशीषित करेगा, Like in prayer. प्रार्थनाओं के द्वारा। How we can be in prayer, talk to Him regularly. कितने लोग सच में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं, You आमने have सामने to बात करते हैं। connect with Him. कितने लोग परमेश्वर से प्रार्थना में, आत्मा में लीन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। You have to chat with Him 24 hours like WhatsApp. आप देखो व्हाट्सएप में कई लोग चैटिंग में 24 आवर्स रहते हैं। Sometimes sometimes when you are chatting with the friends, when we are not getting reply, so much we worried, so much we tension. कई बार ना अपने दोस्तों को अपन चैटिंग कर देते, अपना जो भी मैसेज फॉरवर्ड कर देते, फिर वो नहीं किए, जवाब नहीं दिए, अरे जवाब नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया, अपन बहुत चिंता में चले जाते हैं। Likewise, in the time of prayer, if you didn't get reply, you will be waiting in the Lord. तो देखो, आप भी जब प्रार्थना करते हैं, जवाब नहीं आया, तो उसके लिए भी वैसे ही देखो, जैसे चैटिंग का आंसर नहीं आया, वैसे परमेश्वर से पाने तक और मांगो और उसकी खोज में लगे रहो। But Jesus knows already. परमेश्वर सब कुछ जानता है। What is your problem? What is your struggle? आपकी क्या मुसीबतें हैं, क्या प्रॉब्लम में आप है, वो सब जानते हैं। But when you are praying, just He will listen. आप प्रार्थनाएं करो, फिर केवल करने के बाद सुनो कान लगा के। Likewise, second thing, if we can see scripture, और वचनों के जो संदर्भ है, वचनों की जो we आयत have to seek God's through scripture. उससे आपसे बात करता है परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा आपसे बोलते हैं, बातचीत करते हैं। We have to read and meditate His word always. आप हमेशा परमेश्वर के वचन को पढ़ो और उस पे मनन करो हमेशा। You know, sometimes when we are paying tithes in the churches, कई बार हमारे चर्चेस में ये होता है, प्रार्थनाएं होती हैं, when you are paying tithes in many ways, कई बार हम कई तरीकों को भी देखते हैं, but there is no use if you didn't pay your daily tithe.
और दशमांश नहीं देते, हम लोग दान नहीं देते चर्च में। What is your tithe? कहाँ गया आपका दशमांश? When God is going to give you 24 hours of time, you are not spending 2.5 hours of time with God. There will be no use at all. देखो, परमेश्वर हर दिन 24 घंटे दे रहा है, तो आप 24 मिनट मतलब 2 घंटे 40 मिनट नहीं दे रहे परमेश्वर को, तो आप Then समय only you will be closely connected with God. क्योंकि आप वो 2 घंटे 40 मिनट परमेश्वर को देने का, कंप्लीट देने का समय है। Then only the supernatural power will works in you. तब आपके अंदर सुपर नेचुरल पावर आएगा, अलौकिक सामर्थ उतरेगी। The Father Spirit, Jesus Spirit, Holy Spirit, and your spirit become one spirit. जब पिता की आत्मा, पुत्र की आत्मा, पवित्र आत्मा की आत्मा, आपकी आत्मा, ये 4 आत्माएं एक ही में मिक्स हो जाएंगे। You have to see God's through community. और आप परमेश्वर की प्रजा के साथ जब मिलोगे, एक संगति होगे, You gather with the believers. और आप विश्वासियों के साथ संगति करने लगोगे, Gather with the leaders. और अपने अगुवाओं के साथ समय बिताओगे। Like how the leaders, Jerina sister and Chaya sister, is encouraging you, mentoring you, nurturing you, and molding you, shaping you, and bringing you in a different kind of aroma. आमेन आमेन। तो हमारी छाया सिस्टर, जरीना सिस्टर आप लोगों को मतलब तराश रही है, आप लोगों को सेट कर रही है, आपको सवार रही है, आपको सुधार रही है, परमेश्वर के लिए एक सुंदर कन्या बन सको आप। Sometimes we may feel that what is this online call, what is this Zoom call, what is this prayer fellowship? No, never. Every time God will speak through you with some message. आमीन। कभी भी ये मत समझो दिल में क्या जूम में जुड़ना, क्या प्रार्थना करना, क्यों जरीना आंटी हमको फोन करती, तंग करती, ये मीटिंग वो मीटिंग लगाती, नहीं। परमेश्वर आपको इसी के द्वारा बातचीत करने जा रहा है, हर समय आपको संदेश देने जा रहा है। Seeking God's through obedience. यहाँ परमेश्वर के द्वारा आप आज्ञाकारिता सीखने जा रहे हैं। You have to follow His commandments. और उनके आज्ञाओं को मानना सीख रहे हैं। You have to rise yourself. You have to shine yourself. और अपने आप को उन्नति कर रहे हैं, अपने आप को आप बेदारी में ला रहे हैं। When we obey His commandments, you will become like a holy person. आप जब नम्र बनोगे, परमेश्वर के आयतों को आज्ञाकार बनोगे, तो आप एक सुपर नेचुरल पर्सन बन जाओगे। You will cleanse your sins and you become every day you become a holy. आप लोग हर दिन एक काम करना है, अपने पापों को परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके लहू के द्वारा आपको धो के पवित्र बनते जाना है, क्योंकि आप पवित्र प्रजा बनना है। Likewise, you have to connect. क्योंकि अपने आप को हम सही बनाना है, संवारना है। Sometimes we can say I am busy. हाँ, आप लोग हमेशा बोलते हैं, sometimes not pastor, every time say we are busy. हमेशा आप लोग बोलते हैं कि हम बिजी है। You know, I want to tell you about busy. आप लोग बिजी के बारे में पास्टर जी बताने जा रहे हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा। If you can see the busy abbreviation, बिजी का मतलब क्या है मालूम है? बिजी वर्ड किसको अप्लाई होता है? busy, under, busy, B for busy, U for under, S for savior, Y for yoke. आमीन। बिजी का मतलब है बी से बिजी है, यू से अंडर है, वाई से यस से सेवियर है, Savior. वाई से योक है। And if you can see another abbreviation, और एक उसका मतलब भी बताना चाहता हूँ। B for being, बी से बीइंग है, U for under, यू से अंडर है, S for Satan, यस से सैटन है, Y for yoke. वाई पे योक है, वाई पर योक है। Are you busy with Savior's yoke? Or are you busy with satanic yoke? देखो प्रियो, बहुत बार हम इतने बिजी होते हैं शैतान के सलीब उठाने के लिए। What kind of yoke you are carrying? हम कौन सा योक उठा के, कौन सी सलीब उठा के यीशु की हम चल रहे हैं कि शैतान की?
If you are carrying with the Savior's yoke, you will be a supernatural power of God, supernatural woman of God. Then हालेलुया। only you आप can अगर see the सच में taste of अगर आप God. सच में परमेश्वर की सलीब लेके योक लेके आप चल रहे हैं, तो आप एक अलौकिक महिला हो, एक सुपर नेचुरल लेडी हो, और इस दुनिया में बहुत मिराकल करने वाली बन जाओगी। If you can see that David's testimony is clear, आप दाऊद की गवाही में क्लियर लिखा है, God is good all the time. परमेश्वर भला है हर समय में। Sometimes we can see the songs like God is good all the time. यस, हमेशा हम गाना गाते हैं ना, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, ऐसे गाने गाते रहते हैं, हमको मालूम है। His goodness is available to all who seek Him. क्योंकि उसकी जो भलाई है सारी चीजों से ऊपर है प्रियो। So you all have to taste God's goodness through personal encounters. तो आप लोग व्यक्तिगत परमेश्वर को चख के उसकी भलाई को आप महसूस करना है। You fear Him with the reverences and awe. और उसके भय में हमें आगे बढ़ना है। If we can see the taste of God's goodness, जब आप अगर परमेश्वर की भलाई को चख के देखे हैं, it is an everyday experience to proclaim God's goodness and power. हाँ, और आप हमेशा अपना मुंह बंद नहीं रख सकते, परमेश्वर की भलाई को बोलते जाएंगे, उसके सामर्थ को बोलते जाएंगे, आप बोलते ही जाएंगे। The such power is like Acts 1:8. When we receive the power, the Holy Spirit comes upon you. You shall be my witnesses unto Judea, Samaria, Galilee, unto all the nations. आमीन। देखो प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। That is why God invited us to personally experience His goodness. परमेश्वर हमको ये भलाई और ये उसकी भलाई से हमको आत्मा जो दिया है, पृथ्वी की छोर तक हम जाने के लिए गवाह बने। If people will help you 10 rupees, you will remember like anything else. हाँ, आपको कोई तो भी 10 रुपए अगर हेल्प करते हैं तो आप याद रखते हैं ना बहुत दिन तक, अरे मेरे को 10 रुपए दिए थे फलानी आंटी ने, दीदी ने। But if God is helping you in different areas, different levels, different situations, you are forgetting God. और परमेश्वर तो आपको हर अलग अलग जगहों में अलग अलग अंदाज में उसकी मदद मिलती है प्रियो, उसको समझने की कोशिश कीजिए। If any favor happened, always you can say to, thank you sister, thank you sister. अगर कोई तो भी आपके लिए कुछ मदद करे, हो धन्यवाद 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 दीदी बोलते हैं आप। But have you ever thanked God? लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देना है। Have you say anytime thank you Jesus? आपके मुंह से हमेशा थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु। When you ask God, Yes. Jesus, I need home, when God has given this home, you will forget thanking God, because one day you will keep meeting Thanksgiving and opening cutting ceremony. Afterwards, you never say, thank you Lord for giving house, thank you Lord for giving house. You will forget totally, and you will Praise the start it Lord. again, new things. आमीन। देखो प्रियो, जब तक घर नहीं था, प्रभु मुझे घर दे बोलते हैं, घर देने के बाद उद्घाटन की सभा करेंगे, वो एक दिन धन्यवाद की प्रार्थना रखेंगे। जब तक प्रभु तू घर दिए तो तेरा घर रखूंगी, फिर दूसरे दिन से मेरा घर रखूंगी हो जाते हैं, धन्यवाद ही नहीं देते हैं। Sometimes you can say, Jesus is my friend, Jesus is my husband. Oh, I can speak like that, anything else. No, never. हाँ, कई बार ना यीशु मसीह मेरा दोस्त है, मेरा यार है, मेरा सब कुछ है, मेरा जान है, जिगरी है, आई लव जीसस, ऐसे बोलते हैं कई बार हम। You love Jesus, but you have to fear Jesus. अगर आप सच में यीशु से प्रेम करते हैं तो यीशु की आज्ञाओं को, भय को मानते हैं। The fear leads to wisdom. कई बार ना उसका भय में अगर हम चलते हैं तो हमको एक विजडम क्या मिलता है, उसका The fear leads to obedience. हाँ, हमको नम्रता, अधीनता, दीनता आती है, दर्शन भी आता है। The fear leads to trust. और जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं
तो परमेश्वर पे पूरा विश्वास रख देते हैं। If some people will say you are going to bless, then you will be happy. कुछ लोग आपको ऐसा बोलना पड़ता है, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने वाला जाता है, देने वाला Why है, God is blessing you? आशीष पाना चाहते हैं। In what way God is blessing you? क्यों परमेश्वर आपको ही For आशीष what देना है? reason God is blessing you? परमेश्वर की आशीष ही आपको चाहिए। You never think. यस पास्टर। You always busy with satanic yoke. When pastor will say you will be blessed, you feel very happy. How can you will be blessed? यस यस, कभी तो भी अपने पास्टर जी अपने को आपको प्रभु बहुत आशीषित करने जा रहा बोल दिए समझो, और बहुत खुश हो जाते जब। You have to bless, you have to seek the Lord. क्योंकि आप अगर सच्ची आशीष पाना चाहते हैं तो परमेश्वर की खोज करो। You have to seek the Lord with God's presence and guidance. और परमेश्वर के गाइडेंस को यानी कि उसकी अगुवाई को महसूस करो और परमेश्वर के साथ चलो। You have to seek the Lord in prayer, scripture and community is more important with you. देखो प्रियो, आपकी प्रार्थनाएं बहुत जरूरी हैं और आप लोग ऐसा ग्रुप मिलके प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। Then only you will taste the God. क्योंकि आप सब परमेश्वर को चख चुके हो, टेस्ट When देख चुके हो। Jemina sister is sending that scripture, Psalms 34, 8 to 10, see and taste, that is so happiness in my life. ओ प्रेज गॉड, जब जरीना सिस्टर ने वो भजन संहिता 34 का वचन मुझे दिया, परमेश्वर भला है, चख के देखो परमेश्वर भलाई दिए, तो मैं तो मेरे जीवन में बहुत खुश हो गया। You know why? Because you have to taste the God's power and presence. क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ और उसकी जो प्रेजेंस हमारे को मिलती है वो अलग है प्रिय। You have to taste His anointing. उसके अभिषेक को चखो आप लोग। You have to taste His presence. और उसका प्रेजेंस क्या है दीदी? उसके प्रेजेंस को चखो। सन्निधि, उसकी उपस्थिति को महसूस करो। परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करो। Likewise, God is preparing you. क्योंकि परमेश्वर आप सबको तैयार कर रहे हैं। Likewise, God is molding you. आपको एक शेप दे रहा है। हाँ, Likewise, God is shaping you. आपको अलौकिक तरीके से बदल रहा है, परमेश्वर तैयार कर रहा है। Likewise, God is building your character. और आपके कैरेक्टर को फिल्टर कर रहा है, छाननी मार रहा है, आपको बना रहा है। Sometimes if people will say your character is not good, what you will see in my character, you will quarrel like anything else. हाँ, कई बार ना कुछ लोग आपके कैरेक्टर को पसंद नहीं करते, ऐसे कैरेक्टर है तुम्हारे अंदर, गुस्सा है, लड़ाई झगड़े हैं, वो है, ऐसे बोलते हैं ना, उसको परमेश्वर छान दे रहा है। But when God says you will not quarrel with God, if you quarrel with God, you will be like a vanity. आपको परमेश्वर एक ऊंचाई दे रहा है। If God questions your character, then God will make you in areas giving to you clarity, in areas calling to serve, in areas calling to study. आपको जहाँ पे आप पढ़ना है उस पढ़ाई के मुकाम में उठाने जा रहा, जहाँ सेवा करना है वो सेवकाई में भी परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा। The Lord is saying, my daughter, हाँ मेरी बेटी, the calling upon your life, आपके ऊपर परमेश्वर की बुलाहट है। the anointing upon your life, आपके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक है। the gifting upon your life. और वरदान आपके जीवन में आने वाले हैं बहुत जल्द। But you know, God will make you a supernatural aroma in your life. आपके जीवन में एक सुपर नेचुरल अलौकिक अरोमा को आप महसूस करने वाले हैं। Simply He will not keep you. आप ऐसे ही मत बैठो, चुपचाप बैठने के लिए नहीं बुलाए You गए। have to obey Him. आप परमेश्वर के सामने अधीनता में आओ। You have to trust Him. आज्ञाकारी बनो और You have to विश्वासी बनो। seek Him. Yes. When you go through trials and situations, it is important you to come before the Lord.
आपके जीवन में जो जो परिस्थितियां अभी हो रही है ना, उसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के पास आओ, समूह You का know, this time when I'm traveling to the Philippines अब with हम a फिलिपियन जाने वाले हैं। with a group, ये ग्रुप हमारा फिलिपियन जाने वाला है। you know, I am facing an encounter. मैं प्रभु से एनकाउंटर हो रहा हूँ। You know, till now we have not received visas, but you have a faith on the Lord. आप अभी तक भी हमारे हाथ पे वीजा नहीं आया, लेकिन हम परमेश्वर पे विश्वास ही रखे हुए हैं। When I traveled these many countries, I never struggled like that. मैं अभी तक 28 देश गया, लेकिन कभी भी ऐसा स्ट्रगल मैंने नहीं देखा। But I know all the people, those who traveled with me, their families. जो परिवार मेरे साथ चल रहे हैं, जाने वाले हैं। But this time I don't know any person or except one person. एक आदमी के सिवा बाकी के लोग, But still they are believing in God. वो सभी भी परमेश्वर पे विश्वास रखे हुए लोग हैं। Such a way God is taking you into the new level of faith, new level of trust, new level of things. आमीन। आपको परमेश्वर इस टीम को एक अगली नए लेवल में ले जाने वाला है। उनके विश्वास को भी बहुत बढ़ोतरी में ले जाने वाले हैं। That is why we have to cultivate our reverence for His holiness. और हम बहुत ज्यादा अपने आप को पवित्र बनाएं, और हम अपने आप के पवित्र परमेश्वर की पवित्रता में बढ़े। If you lose your money, is no problem. अगर आप अपना पैसे को खो देते हैं, कोई बात नहीं। If you lose your souls, no problem. अगर आप लोग आत्माओं को भी खो देते हैं, कोई नहीं, बात नहीं है। If you lose totally anything else, no problem. कोई भी चीजें हमारी खो जाए, कोई बात नहीं है। But if you lose your character, once you lost, it will not be back. अगर आप एक बार अपने कैरेक्टर को, अपनी क्या बोलते हैं, अपनी बात चाल को, चरित्र को अगर खो देंगे ना, तो कभी भी हम फिर उसको नहीं पा पाएंगे। That is why you have to seek Him diligently. इसीलिए आपको मैं क्लियर आज बता रहा हूँ। That is why you have to trust His provision. उसके परमेश्वर के प्रावधान को के ऊपर यकीन करना है। ओके। The Father will anoint you with the goodness of power. परमेश्वर पिता आपको उसकी भलाई के फेवर के अभिषेक से भर रहा है। My dear friends and sisters, have you tasted the power of glory? आप लोग परमेश्वर की महिमा का चखने वाले हो, महिमा को Yes, चखने Master, वाले। I have tasted the glory. In 2 years back, I filled with the Spirit. Now I fall down in the Spirit. मैं दो साल पहले परमेश्वर के अभिषेक को चख चुका हूँ, जब मैं परमेश्वर के अभिषेक में ऐसे औंधे गिरा था। There is no use like that. जब मैं ऐसा नहीं था, इतना मतलब सामान्य You था मेरा। have to fill with the Spirit. You have to swim in the Spirit every day. It is a continuous process. ये पवित्र आत्मा में अपने को भरते जाना है, जैसे तैरते जाना है, तैरना है, स्विमिंग करना है, वैसे हर दिन का प्रोसेस है। Likewise, you have to submit and surrender yourself. आप अपने आप को समर्पित करो, अपने आप को अपने Then God will grant showers of blessings upon you. Haggai 2:19, from this day onwards I will bless you. हग्गाई की नबी की किताब 2:19 के अनुसार, आज के दिन से ही मैं तुझे ऐसे आशीषें दूंगा। ये वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। Likewise, His presence filled with your lives. हमारे जीवनों में परमेश्वर के सामर्थ्य उमड़ने लगेगी। Sometimes you may come, you may face challenges, you may face situations, you will worry like anything else, you will cry like anything else. कई बार बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत चुनौतियां आती हैं, बहुत दुख आता है, बोझ आता है, हम रोने लगते हैं, कई चीजें हमारे जीवनों में होती हैं। And today morning I am preaching in the Kamakshi Sisters that conference call. सुबह में आज कामाक्षी पास्टरनी के कॉन्फ्रेंस कॉल एक हो रहा है 6 बजे का, उसमें वो प्रचार। She is going to build the church.
वो चर्च बनाने के लिए सुबह प्रार्थना रखती है। You know, everybody will sow the seed, हाँ, हर एक जन बीज बोना है, but sister is sowing the seed through prayers with conference call. तो वो पहले बीज ऐसे बो रही है प्रार्थनाओं के द्वारा। Likewise, you have to sow the seed. तो वो प्रार्थनाएं बीज बना रहे हैं, बो रहे हैं। You have to sow the seed is not money. You have to sow the seed is time. पहला अपने को पैसा बोना नहीं है, भवन बना रहे तो प्रार्थना बोना है और अपना समय बोना है, अपना वचन बोना है। Because you have to connect with God closely. वो हमको परमेश्वर के अति समीप लेके जाता है। You have to connect with an intimacy relationship with God. हमको परमेश्वर के एक अलौकिक आत्मिक रिश्ते में, बंधन में लेके जाता है। Then taste your goodness and seek your presence filled with your hearts. अपने पूरे मन से परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ्य से भर जाना है। Then Father will anoint you all with the goodness. परमेश्वर पिता आपको सारी भलाइयों से अभिषेक करेगा। Then God will do many wonders and many things in your life. परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे अद्भुत कार्य और चिन्ह और चमत्कार करेंगे। Then surely God will provide all your needs. परमेश्वर पिता आपके सारी जरूरतें पूरी करेंगे। Sometimes He may deliver you from all the clutches of the bondage. और बहुत सारे बंधनों में हम रहते हैं, कई बार वो बंधनों से परमेश्वर हमें मुक्तिला करेंगे। Still, sometimes we may think, oh, that sister told like that, this sister told like that, I'm having this spirit, that spirit. There is nothing spirit when God's presence is in you. आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हमको वो दुष्ट आत्मा दिखा, वो सिस्टर ने वो करवाया, ये बहन ने ये करवाया, कुछ लोग वही बोलते रहते हैं, लेकिन वो कोई हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। परमेश्वर की आत्मा When you are hearing the witchcraft spirit is in you, you will cry, you will shout, you will call that prayer group, this prayer group, tataka, disaka. What is the use? बहुत सारे लोग कुछ हो गया तो ये अक्का को फोन करेंगे, वो बहन को, वो प्रॉफिट को, इसको करेंगे, उसको करेंगे, ये सब दौड़ते रहते हैं, फोन करते रहते हैं, ये सपना है, वो सपना है, उनका टाइम वेस्ट करते रहते हैं। You have to call with Jesus. आप तब भी परमेश्वर पिता को पुकारो। You have to surrender yourself. और अपने जीवन को समर्पित करो पहले। Then there will be no false prophets will come around you. क्योंकि आपको नहीं पता है, आपके पूरे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे झूठे नबियां, झूठे भविष्यवक्ताएं और झूठे टीचर्स हैं। If you are not connected with the good people, अगर आप सही लोगों से नहीं जुड़े हैं, then there will be a spirit of confusion. There is a spirit of wrath. There is a spirit of destroying our mind. आमीन। ये तो 3 कोसे आत्मा है, बोल दो दीदी। अगर आप सही लोगों से नहीं जुड़े हैं तो ये 3 दुष्ट आत्मा है जो अभी पास्टर जी ने बोले, वो छाया आंटी बोलेगी। You know, when we are going to the Philippines country, हम अभी फिलिपियंस जा रहे हैं ना, the God is going to anoint each and every person with the supernatural power of blessings. हाँ, अभी तक जो जितने भी लोग जा रहे हैं उनको एक अलौकिक अभिषेक और अलौकिक आशीषों से परमेश्वर आने वाले हर एक व्यक्ति को भर के भेजने वाला है। That is why Satan is getting fear. इसीलिए शैतान को क्लियर पता चल चुका है। This Satan is making lot of dances and playings. वो बहुत नाच कूद कर रहा है, बहुत सारे खेल खेल रहा है हमारे सामने मैदान में। You know, if you can see the Chennai news, आज चेन्नई का न्यूज ये है, there will be 16th, there will be a red alert. ओ 16 तारीख को हम जो जा रहे हैं वहाँ रेड अलर्ट है कहते। Because of the cyclone is coming very heavily, the weather officers are announcing like anything else. वहाँ पे वेदर के ऑफिसर्स अनाउंसमेंट कर चुके हैं, चेन्नई कोई भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तो यहाँ पे रेड अलर्ट दे रहे हैं, समंदर कभी भी उबल सकता, इसलिए आप लोग आना नहीं है।
One of our sisters' son is suffering with chikungunya and fever. हाँ, और हमारी रानी घोष का बेटा चिकनगुनिया और फीवर से वो थोड़ा परेशान है। One sister is getting voice problem. वॉइस प्रॉब्लम। Voice. आवाज किसकी? आवाज का प्रॉब्लम, वही Voice, कोई voice. बहन की आवाज खुल नहीं रही गला है। बैठ गया है। One sister is having legs problem. एक को पैर का दर्द है। You know, one brother wife is suffering with the hormonal imbalance problem. एक ब्रदर को हार्मोन के इनबैलेंस का No, प्रॉब्लम brother's wife. ब्रदर्स वाइफ, ओके। These many challenges are coming and coming. बहुत सारी चुनौतियां आ रही है। हम जा But रहे हैं, there is a powerful plan in God. लेकिन हमारे परमेश्वर की एक सामर्थ्य योजना है प्रियो। The God will break all the clutches. ये सारी चुनौतियों को यीशु मसीह सारे बंधनों को तोड़ रहे हैं अभी और इसी वक्त। The agent of wickedness, the agent of the things of satanic things will be paralyzed in the name of Jesus. आमीन। अभी हम ब्रेक करेंगे, सभी लोग भी आत्मा में भर के प्रार्थना करेंगे। शैतान की हर चाल को, शैतान की हर चुनौती को हम यीशु मसीह के नजरत के यीशु मसीह के नाम से ब्रेक करते हैं, उसको लकवा होने का हुक्म देते हैं। Likewise, if you are disturbing spirit with anything, any cause, any reason, God is going to crush it from the Jesus name. सारी हमारे को रुकाने वाली, चुनौती देने वाली बीमारियों की और घर में परेशानियों की, बहुत चीजों में फंसाने वाली आत्माओं को और शक की आत्मा को और कुड़कुड़ाने की आत्मा को हम He is going to nullify every demonic spirits. सारी शैतान की दुष्ट शक्तियों की ताकतों को ब्रेक करते हैं यीशु के नाम से। Are you worrying for about anything else? अगर आप कोई भी बाधा से चिंता में हो, Have you received your forgiveness? आप पहले परमेश्वर से क्षमा मांगो। Have you recognized your sin? और हमारी गुनाहों की माफी मांगो। Have you confessing sins? और अपने जो गुप्त रहस्य के पाप है परमेश्वर के सामने अंगीकार करो। Then you will experience the joy of see and taste. तो आप परमेश्वर के आनंद को, उसके जॉय को आप महसूस करोगे और महसूस करोगे, आनंद को चख के उसका टेस्ट करोगे। आमीन। That is why don't be afraid. कभी भी आप लोग डरे मत, चिंता मत करें। It's reverence is there. ये वहां पे है Reverence. ओके, रेवरेंस है वहां पे। His reverence is there. उसका परमेश्वर का क्या है दीदी? अगर आदर युक्त then God is going to make you reverend. आदर है, परमेश्वर आदर योग्य है। Then God is making to you reverend. आपको परमेश्वर आदर के योग्य बना रहा है। Then he will grant the God's power in you. आप परमेश्वर के सामर्थ को अभी महसूस करने जा रहे हैं। Then every people will respect you. हर एक व्यक्ति आके आपको बहुत आदर करेगा, सम्मानित करेगा। Every believer will respect you. हर एक बिलीवर आपको रेस्पेक्ट करेगा। Then the total land will be submitting you. हर एक पृथ्वी के लोग समर्पण करेंगे आपके पास। Because you will be like a sovereign goodness. क्योंकि आप परमेश्वर के भलाइयों के सोता हो। This sovereign goodness flows upon you. क्योंकि आपके पास परमेश्वर के भलाइयों का सोता Then you will आपके do बाजू है। wonderful things. आप बहुत अद्भुत कार्यों को देखोगे। Then you will do miracle things. आप बहुत सारे चिन्ह चमत्कारों को देखोगे। Then sometimes while listening, some two sisters are thinking like this. हाँ, कुछ बार इसमें जो दो बहनें हैं वो ऐसे सोच रही हैं। I am thinking about my ministry. मेरी सेवा के बारे में सोच रही हूँ। I am continuously running for my ministry. मैं मेरे मिनिस्ट्री में आगे बढ़ रही हूँ। Why I am be in this situation?
कई को क्यों मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ रही बोल के You आप सवाल कर रहे don't run for your ministry. हैं। आप अपनी मिनिस्ट्री के लिए दौड़ो मत, You run for Jesus. आप यीशु के लिए दौड़ो, You connect it with आप यीशु Jesus. से जुड़ जाओ, Then ministry will automatically flows upon you. आपकी मिनिस्ट्री आपके पीछे दौड़ने लगेगी, आएगी। A moment that left, you will worry all the things हमेशा आप चिंता में है ना, will be destroyed in Jesus' name. आज वो सारी चिंताओं को यीशु के नाम से हम खंडित करते हैं। Then how the psalmist is enjoying in his spirit, आप जब पवित्र आत्मा में आनंदित हो जाओगे, you will enjoy his spirit. आप आत्मा का आनंद को महसूस करोगे, You have to sing always. हमेशा आप देखने लगोगे, I will sing, I will sing, I will sing like David sang. प्रेज द लॉर्ड। हमेशा When the परमेश्वर spirit of the Lord is, when the spirit of the Lord is in my soul, like David, the spirit I pray. When the spirit of the Lord is in my soul, आमीन। I will spend as God is used you like a in his spirit. परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपको इस्तेमाल I करेगा। will dance, I will dance, I will dance like David dance. Like that you have to go in a way which God is giving you. आप जो रास्ते पे चल रहे हैं, उस रास्ते को परमेश्वर बहुत बड़ा बनाने जा रहा है। If you go into the rough places, आप अगर पथरीली जमीनों पे, पथरीले रोड पे जा रहे हैं, there will be no use. वो कोई फायदे के नहीं है। My dear friends and my dear sisters, मेरे प्यारी बहनों और मेरे प्यारे this दोस्तों, is the time, one important thing I'm telling you. अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रमुख बात बता रहा हूँ। You can use these two sisters as your mentors. आप ये दो बहनों को जो आपके सामने रखा है, छाया दीदी, जरीना दीदी, आंटी को, तो वो लोगों को आप अपने मेंटर क्या है दीदी? अगवा मानो। अगवाई मानो बोलो। Then they will guide you in a spiritual way. ये लोग केवल आपको आत्मिक रास्तों पे ही चलाएंगे, आपको They वैसे will ही nourish you. ये कभी भी आप लोगों को नष्ट करने के लिए नहीं सोचेंगे, Because you know there is needed for mentor. क्योंकि आप सभी को अच्छे अगवा की जरूरत है। I have a good experience with them with these days. मैं अभी कुछ ही दिनों में इनके साथ एक अनुभव किया हूँ। So I'm telling you, you can experience with whatever problem you have, you can share with them and you can talk with them. Even if they didn't leave the phones, you can call and you can take guidance and counseling from them. आमीन। आप लोग कभी भी कोई भी समय में आपको कोई परेशानी, प्रॉब्लम, अगर कुछ काम शुरू करना है या बंद करना है, तो आप लोग कभी भी इन लोगों से मशवरा लें, प्रार्थना पूर्वक इनको ही अगवा माने और आगे बढ़े, तो आप आशीष पाओगे। Then your mind will be relaxed, then your heart will be relaxed. जब भी आपका दिमाग एक शांत हो जाएगा, आपका दिल भी शांत और संतुष्ट हो जाएगा। Then again you will start praying and again you will be connecting with God. तब आप फिर अगेन आपका दिल और दिमाग ठंडा सुकून होने के बाद आप परमेश्वर से और जुड़ पाओगे। Likewise, you have a personal encounters with God. आप परमेश्वर से व्यक्तिगत वार्तालाप में रहिए। So I'm telling you, my dear sisters, you have to see the taste that the Lord is good. तो मैं आज एक ही बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर भला है, चख के देखो सारी बहनें। So hopefully I am thinking that you will enjoying his taste. Yes.
हाँ, मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग ये वचन में आनंदित हुए होंगे। तालियां बजाओ, हाथ ऊपर करके दिखेगा, वीडियो खोलो। यस पास्टर, Then, एवरीबॉडी then इज we want to एंजॉयिंग। hear many testimonies. बहुत सारी गवाहियों को मैं सुन चुका हूँ। Surely God is going to a miracle in your life. आप सबके जीवन में बहुत मिराकल्स होने वाले हैं। You will become a miracle person. आप एक अद्भुत मिराकली व्यक्ति हो, Because God will use you in such a way. आपको परमेश्वर एक अलग तरीके से, अलग अंदाज में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आमीन। Because these are the days of manifestation. क्योंकि अभी ये समय यह है परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई का। God brought you here with one purpose. बहुत ही एक उद्देश्य पूर्वक परमेश्वर हमको जोड़ा है। When the CMFI meetings have started, आज CMFI की 40 दिन की उपवास प्रार्थना शुरू हो रही है। you will be like a pot, आप भी उसके एक हिस्सा बने। mud pot. ओके, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यस, You will be a mud pot, mud pot. ओके। MUD इसका mud. एक, यस, इसका एक आप एक मट्टी, ऐसा मट्टी मट्टी का पात्र, आप एक मट्टी का पात्र है। उसको क्या बोलते हैं, मट्टी की कुलिया कुछ बोलते हैं ना, वो बने। कुंडा, एक कुंडा है, Then यानी mud मट्टी का एक pot will पात्र है। break, light will shine. और आप Then बहुत ही mud उससे, pot will break, the light will shine. ओके, और एक उसको तोड़ना है और एक शाइन बनना है अपने को। That is why God is asking you to rise and shine. आपको परमेश्वर उठ प्रकाशमान हो कहता है। Then victoriously overcoming obstacles and challenges and many things in our lives. प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो सबको हमको आगे बढ़ना है, उससे सबसे ऊंचा चलना है। Then his unconditional love demonstrating God's heart to others. क्योंकि हमारे पास अनकंडीशन मतलब बहुत ही उमड़ने वाला प्यार, अलौकिक प्यार हम लोगों के लिए बांट सकते। Then God shines through you. आपके द्वारा परमेश्वर की तेज और बढ़े। यीशु के नाम से। Before seeing the miracle, आप बहुत जल्द अद्भुत कार्य देखने जा रहे हैं। start thanking God for the miracle. परमेश्वर ही अद्भुत चिन्ह चमत्कार वाला परमेश्वर है। May God bless us this small meditation among us. आमीन। थैंक यू पास्टर, प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच पास्टर विज्ञान। प्लीज वेट 5 minutes, so we No are going problem. to pray for you.